तो आज के सीरीज़ के जो हमारे एक और स्टूडेंट है, इनका नाम भी प्रणव है। इस सीरीज़ में पहले भी आप एक प्रणव से मिल चुके हैं, तो इनका नाम भी प्रणव है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मेरे पड़ोसी हैं। मेरे घर जहाँ है एकदम इनके साथ, इनका जो घर है वो एकदम साथ चिपका हुआ है। इनको घर में हम लोग रौनक नाम से बुलाते हैं। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे घर के एकदम साथ रहते हैं तो ये जब आके डाउट पूछते थे, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपनी ईमानदारी से पढ़ाई की और बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। तो प्रणव, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, अच्छा बीच बीच में इनको रौनक बोल दूंगा क्योंकि मेरे को इनको रौनक बोलने की ज़्यादा आदत है। आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से 2 सब्जेक्ट्स में स्कोर किए हैं? सर एसएसटी और एआई। एसएसटी में कितना स्कोर किया आपने? 94। और एआई में? 93। अच्छा, एआई में जैसे अभी तक जितने भी बच्चे आए हैं इस पॉडकास्ट में, किसी के पास भी एआई था नहीं, तो आपने एआई सब्जेक्ट अपनी मर्जी से चुना या आपके स्कूल वालों ने दिया? तो स्कूल के अंदर कंपलसरी था। तो आपको पढ़ना अच्छा लगता है एआई? कई चैप्टर्स हैं जो अच्छे लगते हैं, बट कई थे जो मतलब जैसे कौन सा चैप्टर आपको एआई में अच्छा लगा? सर जैसे उसके अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स थी और दूसरा था कंप्यूटर स्किल्स। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक अच्छा था क्योंकि उसमें एंटरप्रेन्योरशिप और इस सब के बारे में हमें जानने को था। बट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक थी उसके अंदर पाइथन था और बाकी चीज़ें थी, मतलब उससे कुछ सीखने को नहीं मिला। पर मज़ा आया पढ़ के? बट मज़ा आया। और एसएसटी पढ़ के मज़ा आता था? ये मत सोचना ये वाली वीडियो रीमा मैम देख रही होंगी या कुछ, तुम सच बताओ। एसएसटी इको और सिविक्स तो अच्छी लगती थी। हिस्ट्री मैम की वजह से अच्छी लगने लग गई बहुत थी, बढ़िया। बट ज्योग्राफी नहीं पसंद आपको? तो आपने अब आगे स्ट्रीम कौन सी चुनी है? साइंस। साइंस। उसको चुनने का रीज़न क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स एसएसटी में आए हैं? सर साइंस मेरे को हमेशा से एक ड्रीम रहा है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनने का। इस वजह से फिर पीसीएम आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में? हाँ जी। ठीक है, देखो मैं तो प्रणव के बारे में बहुत सारी बातें जानता हूँ। मुझे पता है कि प्रणव ने कैसे स्ट्रगल किया अपने 10th के शुरुआती दिनों में। मुझे अभी भी याद है कि आपकी मदर कुछ कुछ बातों पर थोड़ा सा परेशान भी हो जाती थी कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसके मार्क्स नहीं आ रहे। और मुझे याद है कि जब जब परसों आपका रिज़ल्ट आया तो आपकी दादी और आपकी मदर, उनकी दोनों की आंखों में आंसू थे। तो मतलब आपको कैसा फील हो रहा है कि आपने अपने पेरेंट्स को शुरुआती दिनों में थोड़ा सा, मतलब आपने तो खैर परेशान नहीं किया, आप तो खैर एफर्ट्स मार रहे थे, बट कहीं ना कहीं स्कोर नहीं आ रहा था। तो आपके मदर, खासकर मुझे पता आपकी मदर बड़ी परेशान रहती थी, जो कि हर एक माँ रहेगी। बट रिजल्ट आने के बाद आपकी मदर की आंखों में आंसू देखे, आपने भी देखे होंगे आपकी दादी की आंखों में, तो आपकी वो फीलिंग क्या थी? तो मतलब पहले तो बिलीव नहीं हुआ, जैसे रिजल्ट खोला तो मम्मी के हाथ कांप रहे थे रिजल्ट खोलते टाइम। तो फिर जैसे ही खोला और देखा तो मतलब कई जगहों पे ये लगा कि एक्सपेक्टेशंस से हाई था, बट कई जगह में मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा कम रह गया, जैसे कि साइंस में थोड़ा सा कम रह गया था। चलता है, कोई नहीं। तो बस वही चीज़ थी। बट जो मम्मी की आंखों में आंसू देखे तो तब जाके फील हुआ कि हाँ अपना 10th सक्सेसफुल हो गई। तो क्या आपके हिसाब से किस चीज़ ने ऐसा कोई जादू हुआ या आपने मेहनत करी जो अप्रैल से, मतलब 2023 अप्रैल में जो आपके मार्क्स कम आते थे या जून में आते थे, क्या ऐसा मैजिक हुआ कि आपके नंबर 90s में चले गए? ये मैजिक है या मेहनत है? सर मेहनत भी थी और आप लोगों का सपोर्ट था सबसे पहली बात। तो तुम्हारी, ये देखो टीचर, क्या मेरे हिसाब से टीचर सबके साथ बराबर मेहनत करता है। बच्चे ने, आपको क्या लगता है आपने ऐसा क्या किया जिससे आपके मार्क्स एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए? सर प्रैक्टिस, बस जो थोड़ा लीनियंट था पहले स्टार्टिंग में, कभी पढ़ रहा हूँ तो कभी नहीं, उसको थोड़ा रेगुलरिटी में लाए, टाइम टेबल्स बनाया और अपना ज़्यादा से ज़्यादा जिन जिन सब्जेक्ट्स में वीकनेसेस थी उनको फोकस करा और उन प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश। मुझे याद है कि इनके साइंस में मार्क्स कम आए एक पेपर में, तो इनकी मदर से मेरी बात हुई क्योंकि हम लोग पड़ोसी हैं, तो एक सैम्पल पेपर की किताब इन्होंने ख़रीदी। ये बात है शायद अक्टूबर के बाद की, और उसके बाद इन्होंने रोज़ एक सैम्पल पेपर, हफ्ते में 2 सैम्पल पेपर इनिशियली बनाना स्टार्ट किया। फिर हर एक सैम्पल पेपर को ये चेक करवाने आते थे और अपनी गलतियों को इन्होंने इम्प्रूव किया। एंड आई गेस एसएसटी में भी आपने ऐसे ही किया होगा, मैथ्स में भी ऐसे ही किया होगा। तो कहीं ना कहीं दुनिया में अगेन 2 प्रकार के बच्चे, एक जो कम पढ़ के भी ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रौनक उनमें से एक है, प्रणव उनमें से एक है, जिन्होंने काफ़ी एफर्ट्स मारे हैं, काफ़ी मेहनत की है और तब जाके अपने नंबर्स को बढ़ाया है। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों को जिनके अप्रैल मई में नंबर कम आ रहे हैं? क्या उनको हिम्मत हार जानी चाहिए या क्या? सर
अभी स्टार्टिंग फेज है तो एकदम नया नया लग रहा है, तो मतलब थोड़ा प्रेशर भी होता है कि 10th है, बोर्ड्स हैं, तो अगर वो प्रेशर ना लेके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे और अपनी एकेडमिक्स में मेनली ज़्यादा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा, मतलब पढ़ाई वाइज क्या सपोर्ट था? सर पढ़ाई में पूरा सपोर्ट रहा, मतलब मेरे को स्पेस जब चाहिए थी तो स्पेस भी प्रोवाइडेड थी, जो जो मटेरियल्स चाहिए थे वो सारे साथ साथ प्रोवाइड किए गए, और मतलब आप जैसे टीचर्स मिले। और ऐसा मतलब इमोशनली क्या सपोर्ट था जब आपके नंबर कम आते थे? तो फादर और मदर, देखो मुझे इसका आंसर पता है क्योंकि अगेन मैं आपका पड़ोसी हूँ, लेकिन फादर का रिएक्शन क्या होता था और मदर का रिएक्शन क्या होता था? सर फादर हमेशा यही कहते थे कि जो हो गया उसको भूल के आगे पे फोकस कर, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दे इंस्टेड ऑफ फ्रेंड्स में और इधर उधर। तो बस फिर वही समझाया करते थे, मम्मी भी सेम यही समझाती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना टाइम दे, और जैसे मेरे को स्टार्टिंग में आदत थी बहुत जल्दी सोने की, तो मम्मी ने बोला उसको थोड़ा कम कर। कितने बजे सोते थे पहले आप? पहले 10-11 बजे तक। अच्छा, और उठते कितने बजे थे? 7-8 बजे तक करा। अच्छा, मतलब 10 घंटे की नींद ले रहे थे आप। अच्छा, फिर बाद में कैसे चेंज किया इसको? फिर उसके बाद थोड़ा जल्दी उठना स्टार्ट किया, जैसे 6-7 बजे तक, और रात को भी सोना थोड़ा लेट किया। अच्छा, तो वो एक्स्ट्रा आवर्स आपने निकाले अपने दिन में से, जहाँ पहले आप 10 घंटे सो रहे थे आपने उसको 6 घंटे 8 घंटे किया। और पेपरों में क्या स्केड्यूल था आपका? सर सुबह सुबह पहले वेकअप विद आशु सर, फिर उसके बाद से पूरा। अच्छा, आप ऑफलाइन में पढ़ रहे थे तो आप यूट्यूब पे भी आते थे? यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो सुबह वेकअप विद आशु सर से शुरुआत होती थी, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके पढ़ाई होती थी 3-4 घंटे तक लगातार। वेरी गुड। फिर उसके बाद ब्रेक्स लेके फिर शाम को ट्यूशन, और फिर ट्यूशन से आके थोड़ा साइकिलिंग वगैरह एक्सरसाइज पे फोकस, फिर उसके बाद दोबारा रात को। तो ऐसी कुछ बातें बता दो बच्चों को कि आपने ये गलतियां करी, उन बच्चों को नहीं करनी चाहिए ताकि नंबर और इम्प्रूव हो जाए। आपको लगता होगा ना आपने कुछ गलतियां की हैं, वो गलतियां क्या हैं? सर जैसे सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर देना चाहिए। स्क्रीन टाइम में क्या यूज़ करते थे आप? सर कभी नेटफ्लिक्स। अच्छा, नेटफ्लिक्स में क्या देखा सबसे अच्छा क्या? या देखो अभी तक जितने पॉडकास्ट हुए हैं तुम पहले बच्चे आए हो जिसने बोला है कि हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, बाकी सब इंस्टाग्राम पे हैं वगैरह। आप इंस्टा पे हो? इंस्टा पे हूँ। यूज़ करते हो पूरा दबा के? अभी तो फिलहाल फ्री टाइम। अभी तो ठीक है। नहीं बोर्ड्स में। बोर्ड्स में किया है तो किया वो है। गलती थी एक। अच्छा, गलती थी या आपने टाइम मैनेज नहीं किया? उस टाइम पे स्टार्टिंग टाइम में टाइम मैनेज नहीं किया। हाँ, नेटफ्लिक्स पे क्या देखते थे? सीरीज जैसे कि कुछ नाम? स्ट्रेंजर थिंग्स। अच्छा, मतलब ठीक है। तो आपको लगता है कि वो आपने नहीं देखनी चाहिए थी या कम देखनी चाहिए थी या मैनेज? टाइम मैनेज करके देखना चाहिए था, मतलब जैसे रात को फ्री टाइम है उस टाइम पे देखना चाहिए था। फिर आपने बहुत देखा स्टार्टिंग में। हाँ, फिर धीरे धीरे आप खुद समझ गए कि हाँ। अच्छा, और कोई एक गलती जो आपको लगता है? और सर थोड़ा फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना कम करना चाहिए। ये आप करते थे पहले? ये सर। फिर आपने कम कर दिया? फिर पर तो मैंने फेजेस में कम पर मैंने नोटिस किया तुम अपनी फैमिली के साथ भी बहुत घूमते फिरते थे। फैमिली के साथ भी। हाँ जी। तो यहाँ पे सर फैमिली के साथ एक चीज़ है जैसे कि वो कई जगहों पे बेनिफिट भी कर देती है कि उनके साथ रहने से ना थोड़ा माइंड फ्री अप हो जाता है थोड़ा बहुत घूमने से, बट मैंने ज़्यादा ही। तुम ज़्यादा घूमे, मुझे पता है। तुम इनिशियली तो तुम बहुत घूमे हो। हाँ जी। तो अगर ये ना किया होता तो अभी अच्छे मार्क्स हैं, बहुत बढ़िया, बड़े थोड़े और बढ़ सकते हाँ थे। जी, ये है, ये चीज़ एक मिस आउट हो गई है, वो अब 11th-12th में करना है। ये इस सवाल के तुम सबसे अच्छे बच्चे हो, तुम मुझे बताओ कि मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है? सर सैम्पल पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे, क्योंकि जब मेरे को कुछ चीज़ें समझ आ रही थी तो मेरे को लगता था मैं अब इसको टेस्ट कैसे करूं, तो फिर वो सैम्पल पेपर्स एक सहारा बने। जब मैंने सैम्पल पेपर्स करे तो मेरे को पता लगा कि ये चीज़ें मिस आउट हो रही थी। फिर उनको दोबारा से गो थ्रू करा, बिल्कुल, फिर आपसे चेक करवाया। मुझे याद है जब दिन आपकी मदर आई थी, जब आपके मार्क्स कम आए थे, तो मुझे अच्छे से याद है कि आपको हिंदी में सब आता था। मतलब मैं आपसे पूछ लूँ कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस तो आपको आता होता था, या एल्केन्स क्या होते हैं तो आपको आता होता था, लेकिन लिखते वक्त आप थोड़ी सी गलती करते थे। तो तब हमने डिसाइड किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर करने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कभी कभार बच्चे को लगता होता है कि उसे बहुत कुछ आता है, बट वो जब लिख रहा होता है तो वो सही वर्ड्स में, सही कॉम्पोजिशन, सही नंबर्स ऑफ वर्ड्स, कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा, रिएक्शन कहाँ लिखनी है, बायोलॉजिकल टर्म्स क्या हैं, वो यूज़ नहीं कर पाता। इसलिए उन्हें सैम्पल पेपर ज़रूर करना चाहिए और एक ऐसे इंसान से चेक करवाने चाहिए जिनको नॉलेज हो। और अगर आपके गाइडेंस में ऐसा कोई नहीं है तो आपको ऐसे सैम्पल पेपर खरीदने चाहिए जिनमें आंसर्स हों।
तो ये बहुत ज़रूरी एक पार्ट रोल अदा करता है आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है? अब आपने साइंस ले ली है मुझे पता है वैसे तो, हाँ जी। बट और फ्यूचर प्लान्स क्या है? सर मेरे को जैसे मैंने पहले बताया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए अभी फ़िलहाल 11th-12th में अच्छे से स्कोर करके फिर बीटेक एमटेक। अच्छा, तो उसके लिए आप तैयारी करोगे 12th के बाद? हाँ जी। बहुत बढ़िया है प्रणव, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। मतलब मैं तो आपसे मिलता रहता हूँ, लेकिन बच्चों को आई गेस बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से। मुझे लगता है बच्चों को ये सीखना चाहिए कि अगर आप शुरुआती दिनों में एक एवरेज बच्चे हो या बिलो एवरेज भी हो तो मेहनत करके उसे बहुत बेहतर किया जा सकता है। मैं साइंस एंड फन की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहूँगा। आई होप 11th में ये बुक्स शिवदास की आपको हेल्प करे यार। थैंक यू यहाँ पे आने के लिए, और आई होप बच्चे बहुत कुछ सीख के गए होंगे यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।